एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज जो है वो हम एविडेंसेस देखने वाले हैं किसके, एवोल्यूशन के। ठीक है, एविडेंसेस मतलब होता है कि सबूत। तो किस चीज़ का सबूत कि वाकई ही एवोल्यूशन जो है वो हुई है या नहीं, तो उसको कंफर्म करने के लिए जो है वो हम एविडेंसेस दिए हैं। तो हम फर्स्ट एविडेंसेस देख लेते हैं, एविडेंसेस ऑफ बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफी क्या मतलब होता है? बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मतलब ग्राफिक्स। ठीक है, तो हम अर्थ के ऊपर जो लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है उसकी ग्राफिक्स से, यानी कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, हम उससे जो है वो बताएंगे, एविडेंस देंगे कि एवोल्यूशन हुई है। अब असल में एक बात आप लोग यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास एक लैंड है, ये हमारे पास फॉर सपोज कि ये एक लैंड है, ज़मीन का एक टुकड़ा है, जिसके लिए यहाँ पर एक वर्ड नीचे यूज़ किया गया है जिसको मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जी, तो ये देखिए नीचे यहाँ ये वाला, ये जो वर्ड लिखा हुआ है पैनगिया। अब पैनगिया किसको कहा जाता है कि अगर हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास ज़मीन का टुकड़ा है, इसको हम कहेंगे, एक टुकड़ा होगा तो हम उसको कहेंगे पैनगिया। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पर एक वर्ड आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स। अब जैसे कि अगर हमारे पास एक पैनगिया है, ज़मीन का टुकड़ा है, जब उसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स आती है, प्लेट टेक्टोनिक्स असल में ये होता है कि हमारे पास ज़मीन का ये जो एक टुकड़ा है, ये जो है वो अपनी मूवमेंट करे, यानी कि ये टूट कर मूवमेंट करे कि एक टुकड़ा यहाँ चले जाए, दूसरा टुकड़ा यहाँ चले जाए, बीच में हो सकता है पानी आ जाए, या ये जो है वो 3 टुकड़ों में टूट जाए, इस तरह से। ठीक है, तो इनका टूट कर अपनी मूवमेंट कर लेना, ठीक है, अलग अलग जगह ले लेना, तो ये हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। ठीक है, ये बात आप लोग के समझ में आ गई। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, अब ये हमारे पास एक पैनगिया आ गया। अब इस पैनगिया को है वो टुकड़ों में टूटना है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमारे पास लैंड है तो यहाँ पर बहुत सारे है वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं एक जगह पर, फॉर सपोज कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर कोई भी एनिमल एक जगह रह रहा है, लेकिन जब हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स आएगा या इस ज़मीन के टुकड़ा जो है वो ब्रेक हो जाएगा हमारे पास, तो जो है वो क्या होगा, ये अपनी अपनी जगह चेंज करेंगे। अब ज़ाहिर ब्रेक होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक टुकड़ा यहाँ है, दूसरा टुकड़ा यहाँ, तीसरा यहाँ, इसके दरमियान पानी आ गया। ठीक है, फॉर सपोज कि कुछ इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर थे, कुछ यहाँ आ गए, कुछ यहाँ आ गए, कुछ यहाँ आ गए, और कुछ यहाँ और कुछ यहाँ और कुछ यहाँ। ठीक है, ये जो हमारे पास एक पैनगिया में ऑर्गेनिज्म रहा करते थे किसी दौर में, वो अब के दौर में इस तरह से ज़मीन के टुकड़े हो गए हैं प्लेट टेक्टोनिक के प्रोसेस से, तो ये अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि जब पुराने दौर में एक पूरा ज़मीन का टुकड़ा था, उसमें चेंजेस आई और वो इन 3 टुकड़ों में या इससे ज़्यादा टुकड़ों में टूट गए, बँट गए, और उसके दरमियान पानी आ गया या कोई भी चीज़ आ गई, तो ये एवोल्यूशन आई। ठीक है, ज़मीन के टुकड़े में भी एवोल्यूशन आई है। तो अब इवोल्यूशन जब आई, यानी कि इन्वायरमेंट चेंजेस हुआ। अब इस इन्वायरमेंट में जो पहले पैनगिया में एक ज़मीन के टुकड़े में जो ऑर्गेनिज्म रहा करते थे, वो इन हिस्सों में जो है वो बढ़ गए, इन हिस्सों में बढ़ गए। अब बढ़ने के बाद अब हर जगह का इन्वायरमेंट सेम थोड़ी ना होता, तो जैसे टेम्परेचर या जैसे उनको इन्वायरमेंट मिलेगा, उस इन्वायरमेंट के साथ सेट रहने की ऑर्गेनिज्म कोशिश करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट से फिट बनाने के लिए, कि वो एनवायरनमेंट का मुकाबला कर सकें। अगर पानी की शॉर्टेज है, वाटर नहीं है, तो उसके लिए जो है वो अपने बॉडी को रेडी कर लें, कंजर्व कर लें वाटर को। ठीक है, तो अब जैसा एनवायरनमेंट होगा उस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढालने की कोशिश करता है वो ही सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा रीड करेंगे तो आपको और कंफर्म हो जाएगा कि ठीक बात जो है वो आपको समझ आई है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक का मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दे दिया है कि मूवमेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पाउच मैमल्स। अब पाउच मैमल्स आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जो बेली साइड होती है वहाँ पर एक पाउच टाइप होते हैं, तो उन एनिमल्स को हम पाउच मैमल्स कहते हैं, और इनको मार्सुपियल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक कैंगरू, एक कोला, ठीक है, ये फाउंड होते हैं जो है वो आज के दौर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका भी लिखा हुआ है और न्यू गिनिया भी लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो आज के दौर में मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं,
और पुराने वक्तों में ये हमारे पास अमेरिका और न्यू गिनिया में भी पाए जाते थे। तो अमेरिका और न्यू गिनिया का ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि जो ऑस्ट्रेलिया का सूटेबल इन्वायरमेंट था, तो उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। ठीक है, अगर जो जगह चेंज कर पाए होंगे उन्होंने जगह चेंज कर ली, नहीं कर पाए होंगे तो वह वहीं रह गए, या वहाँ से डेड कर कर इनकी यहाँ से एक्सटेंट हो गई और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सर्वाइव कर गई, क्योंकि वहाँ का सुटेबल इन्वायरमेंट होगा। अब करंटली द सेट जो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है सेपरेटेड हैं फ्रॉम ईच अदर। अब अगर हम करंटली बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ओशन से जो है ये लोकेशन सेपरेट है, कि जैसे कि हमारे पास इस तरह से होगा कि एक हमारे पास यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, या अमेरिका आ गया, या हमारे पास न्यू गिनी आ गया, बीच में स्पेसिफिक ओशन है, यानी कि ये सेपरेट है एक दूसरे से ना, तो ये स्पेसिफिक ओशन से। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले दौरों में जो है वो हमारे पास कुछ अलग जो है वो लैंड की लोकेशन हुआ करती थी, और अब के दौर में अलग लोकेशन है। तो पहले के दौर में ये तीनों जगह पे पाए जाते थे, लेकिन अब के दौर में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अच्छा, दिस मेक्स इम्पॉसिबल फॉर सैड मैमल्स टू स्विम थ्रू द लार्ज डिस्टेंस। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कि इतना लार्ज डिस्टेंस जो है वो कवर करें, जैसे कि पैसिफिक ओशन इन तीनों जगहों के बिटवीन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो सो हाउ कुड एंड अप दीज लोकेशन एंड नाउ हियर इन बिटवीन, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इट मे बी आंसर बाय द पास्ट कॉन्टिनेंटल पोजिशन एंड द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ दीज मैमल्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये है कि जो पहले की जो जगहें थीं, जो एक पैनगिया हुआ करता था, एक लैंड का टुकड़ा हुआ करता था, वहाँ पर इनके फॉसिल रिकॉर्ड से और कॉन्टिनेंटल पोजीशन से जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम एविडेंस देते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिस वन, तो आप लोग यहाँ इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो कोला है और जो हमारे पास कैंगरू है, ये हमारे पास कहाँ पर फाउंड होता है? ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो एविडेंस है ये हमारे पास कि पाउच मैमल्स जो हैं वो पहले जो है वो पूरे एक पैनगिया में हुआ करते थे, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई और ये ऑर्गेनिज्म 3 जगहों पे जो है वो बट गए। लेकिन आज के दौर में करंटली अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में ही ये पाए जाते हैं दोनों। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा, पैनगिया का मैंने आप लोग को पहले ही कॉन्सेप्ट दे दिया है, आप ये देख लिया कि स्लोली ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं। ठीक है, लार्ज एक बड़ा जो लार्ज ज़मीन का टुकड़ा है, सिंगल पीस जो है वो डिफरेंट लार्ज पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रोक। ठीक है, और जो है वो मार्सुपियल डिड नॉट नीड अ माइग्रेशन। मार्सुपियल्स को जो है वो माइग्रेशन की नीड ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे पास एक लैंड का टुकड़ा था, वो जिस जगह रहते थे वहीं पर ही थे। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से वो ज़मीन टूट गई। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ थे वो वहीं रहे और उनको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जिस पर वो रहते थे वो ज़मीन मूव कर गई, इसलिए उनको ज़रूरत ही नहीं हुई। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये ऑर्गेनिज़्म ट्रैवल कर कर आए, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज़्म या जो है इसके अंदर क्या आई है? एवोल्यूशन आई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी डील्स किसके साथ करती है? एक्सटेंट फॉर्म, यानी कि जो हम ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अगर प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें, अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो बॉडीज़ होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी जो एक्सटेंट हुआ मटेरियल होता है, जैसे कि हमारा स्केलेटन रह जाता है विच आर स्टेडी, उसको स्टडी करना, उस फॉसिल्स को, उन रिकॉर्ड्स को, फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी करने को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, और इसकी स्टडी करने वाले को पैलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है, अभी जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं ये इन मटेरियल को जो है वो पार्शली मिले या कम्प्लीटली मिले, इनको उससे जो है ये स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है आर्क्योप्टेरिक्स। अब यह आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? एक फॉसिल तो है, लेकिन किसका है? फॉसिल ऑफ अ बर्ड। अब ये एक बर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इनको इसको डिस्कवर कब किया गया? 1861 के अंदर। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 150 मिलियन ईयर्स अगो हो गए हैं। ठीक है, लिव्ड ये रहता था, इतने पहले जो है वो ये रहता था। अच्छा, यहाँ पर इसके जो है वो कुछ फीचर्स बयान किए गए हैं, अब उनको जो है वो आप देखें, केयरफुली देखिएगा। बर्ड लिखा हुआ है कि जो है वो इसके मिक्स्ड फीचर्स हैं बर्ड के एज वेल एज द रेप्टाइल्स, तो यानी कि इसका कनेक्शन बिटवीन दी बर्ड्स एंड रेप्टाइल। ठीक है, तो रेप्टाइल जो है वो एक्सटेंड हो रहे जा रहे थे और ये ऑर्गेनिज्म चेंज हो रहा था बर्ड्स के अंदर। ठीक है, बर्ड्स के जैसा था। ठीक है, इसके पास बीक थी, अगर हम दोनों के जैसा था ना करेक्टर, लेकिन अगर हम बर्ड की जैसे की बात करें तो बीक बर्ड्स के पास होती है, विंग्स भी होते हैं और टेल भी होती है।
ठीक है, और बॉडी कवर्स किससे होती है, फीदर से। ये तो भाई हमारे पास हो गए बर्ड्स के करेक्टर। अब हम अगर रेप्टाइल के करेक्टर की बात करें तो उसके पास टीथ भी थे, फिंगर्स भी थी, क्लॉज भी थी, ठीक है, और इसके पास जो है 4 लिम्स भी थी, यानी आगे वाली जो टांगे होती हैं वो भी थी, ठीक है, और टिब्रा भी थी इनकी टेल के अंदर, और कीलेस स्टर्नम। अब भाई ये क्या होता है कीलेस स्टर्नम? कीलेस स्टर्नम का मतलब होता है कि जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, जो फ्लाई करते हैं उनके पास कील स्टर्नम होती है, लेकिन इनके पास क्या है, कील लेस, यानी कि कील नहीं थी उसके अंदर। तो यानी कि अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स उड़ते नहीं हैं, तो इसलिए इनके पास कील लेस स्टर्नम थी, यानी कि ये फ्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें इनके पास विंग्स हैं, और विंग्स से जो है ये हमारे पास क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड फीचर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सबूत है पैलेंटोलॉजी का, एक एविडेंस है पैलेंटोलॉजी से देखते हुए कि यहाँ पर एक इसका जो है वो कनेक्शन है। किसके दरमियान कनेक्शन है? एक तो रेप्टाइल से बर्ड के दरमियान कनेक्शन है। किस सेंस में कनेक्शन है? इस आर्क्योप्टेरिक्स का, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स का जो है वो हमारे पास कनेक्शन देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो कि सनासे के पहले ये रेप्टाइल्स हुआ करते थे, ठीक है, ये रेप्टाइल्स हुआ करते थे, लेकिन फिर उसको जो है वो चेंज होना चाहा बर्ड्स के अंदर। तो इसके अंदर जो इसके दरमियान की जो इंटरमीडिएट स्पीशी थी वो हमारे पास देखने को मिली, ये आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये आप लोग बर्ड्स आप लोग देख सकते हो कि इसके पास बीक भी है, जैसे ये विंग्स, और ये तो हमारे पास होती है बीक, ठीक है। तो ये हमारे पास बर्ड्स का है, लेकिन बीक के अंदर जो है वो तीत का होना ये हमारे पास बर्ड्स का नहीं है। आज के दौर के बर्ड्स के अंदर उनकी बीक के अंदर जो है वो तीत नहीं होते। तो ये हमारे पास कनेक्शन है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है बिटवीन दी रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो रेप्टाइल्स कन्वर्ट हो रहे थे बर्ड्स के अंदर, ये उसका जो है एक एविडेंस है, ठीक है, कि ये हमारे पास एक कनेक्शन है इनके दरमियान, ठीक है। और इनके विंग्स के अंदर आप लोग देख सकते हो क्लॉज हैं, पंजे हैं। तो आज के दौर के बर्ड्स के अंदर ये ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास कहने का मतलब ये है कि एविडेंस है। आई होप आपको समझ आ। सबसे पहले इसको समझने के लिए एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो ये हमारे पास क्या होती है, कंपेयर कर रहे हैं। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर वाइज हम इसको कंपेयर करेंगे। होमोलॉजी, होमो मीन्स सेम और लॉजी मीन्स टू स्टडी, सेम स्टडी करना, सेम स्ट्रक्चर की स्टडी करना। सबसे पहले आप लोग इस टर्म को जो है वो अंडरस्टैंड कर दो। होमोलॉग्स क्या होते हैं? यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी एनालॉग्स। तो एनालॉग्स और जो हमारे पास दो टर्म्स इसको पहले पढ़ लेते हैं जी। तो अगर हम होमोलॉग्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनका सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफर इन फंक्शन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यूज में ये बात आती है कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफर इन द फंक्शन, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसको हम क्या कहते हैं? होमोलॉग्स। अब इनके एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो कि आर्म ऑफ मैन, यानी कि अगर किसी मैन का हाथ देखो, या डॉल्फिन के जो है वो फ्लिपर यानी कि जिससे वो तैरते हैं वो देखो, फोर लिम्ब यानी कि हॉर्स की जो फोर लिम्स है उसको देखो, आगे वाली दो दो टांगे होती हैं उनको देखो, या विंग्स ऑफ बैट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर वाइज सेम है, यानी कि इनका एनाटॉमी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। जैसे कि मैन की जो आर्म है वो किसी और काम के लिए आता है, डॉल्फिन का जो फ्लिपर्स है वो तैरने के लिए आता है, हॉर्स के चलने के लिए, विंग्स का ये उड़ने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी हम टर्म पढ़ लेते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास डिफर फंक्शन हो हैबिटेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि हैबिटेट अब क्या होता है, जिस जगह ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। तो अपने हैबिटेट को देखते हुए, जैसे कि अगर हम डॉल्फिन्स की बात करें, अगर वो पानी में है तो पानी में रहकर वो चलेगी थोड़ी ना, तो चलेगी नहीं, तो फिर वो क्या करेगी, वो अपने पास फ्लिपर्स हैं, उस डॉल्फिन से जो फ्लिपर्स हैं उससे वो तैरेगी। हालांकि उसका स्ट्रक्चर सेम है किससे, आर्म ऑफ मैन से, लेकिन उसको अभी ज़रूरत किससे है, उसकी हैबिटाट को देखते हुए उसको अभी क्या करना चाहिए, उसको तैरने के लिए अपने फ्लिपर्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होती है कि अगर अगर वो समंदर में होगा तो वो अपने हाथों को एज अ स्विमिंग करने के लिए इस्तेमाल करेगा, अगर वो हवा में उड़ रहा होगा तो अपने विंग्स को जो है वो फ्लाई करने के लिए जो है वो यूज़ करेगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होती है।
तो हमारे पास एनालॉग का मतलब क्या होता है कि बट डिफर इन दियर एनाटॉमिकल फीचर्स और सिमिलर होंगे इन फंक्शन। अच्छा, इनका सिमिलर जो है वो फंक्शन होगा हमारे पास और जो है वो स्ट्रक्चर डिफर होगा। ठीक है, ये उलट हो गया एनालॉग्स का। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि डिफरेंट एंसेस्टर होंगे इनके। ठीक है, हाउएवर दे हैव नो एनाटॉमिकल रिजेम्बल। अच्छा, इनकी जो हमारे पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये लाइंस जो मैं आपको बता रही हूँ याद रखिएगा कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि ये एनाटॉमिकल रिजेम्बल नहीं दे रहे। ठीक है, एनाटॉमिकल रिजेम्बल नहीं दे रहे, लेकिन इनका भाई फंक्शन सेम है। तो फंक्शन सेम है, एनाटॉमिकल अगर इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब इसका एक कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इसके डिफरेंट एंसेस्टर हैं। अब एंसेस्टर क्या होते हैं? जो हमारे आबा और अजदाद होते हैं। जैसे कि अगर मैं होमोलॉग्स की बात करूँ तो उनके स्ट्रक्चर सेम थे, तो यानी कि उनके अगर स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपस में कॉमन एंसेस्टर है इनका कोई एक। ठीक है, इनके जो पुराने वक्तों में एक किसी एक से जो है ये सारे इवॉल्व हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनालॉग्स की तो उसके अंदर जो इनके एंसेस्टर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। इनके एंसेस्टर सेपरेट्स हैं, एनालॉग्स के अंदर सेपरेट जो है वो हमें एंसेस्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन होमोलॉग में सेम जो है वो एंसेस्टर देखने को मिलते हैं। तो कन्वर्जन एवोल्यूशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आपको याद रखना है। कन्वर्जेंट में डिफरेंट एंसेस्टर्स और डाइवर्जेंट में सेम एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देख सकते हो आप लोग कि ये मैन का हैंड और ये जिसे देखने को आपको बिल्कुल सेपरेट दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोग इनकी बोन्स देखें ना, एनाटॉमिकल देखें इनके स्ट्रक्चर। जैसे कि ये एक बोन, ये वाली इसके पास भी और ये वाली इसके पास भी और ये वाली दिस वन इज इसके पास, तो ह्यूमरस बोन सबके पास है। सेकंड वन ये देखें, ये वाली देखें दो बोन है और ये वाली देखें दो बोन्स आ रही हैं, ये आपस में टू बोन्स है। तो यहाँ ये लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज लाइट ऑरेंज, जिस तरह डार्क पिंक लाइट पिंक, इसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, तो सारे जगह हमें एक जैसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये येलो वाली बोन यहाँ आ गई, दिस वन इज ए येलो वाली बोन। ठीक है, ये सारी बोन्स आ गई, तो इस येलो बोन्स को हम कार्पल्स कहते हैं। तो ये कार्पल्स जो है वो सबके पास आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, मेटाकार्पल्स भी ये सारी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल जो है वो आप लोग को इनके एंसेस्टर सेम होंगे। होमोलॉग्स में एंसेस्टर सेम है जब भी इनके स्ट्रक्चर सेम है, जिसका स्ट्रक्चर सेम उसका एंसेस्टर सेम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आप लोग ने क्या देखा कि एनालॉग्स के अंदर इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम है। जैसे कि इसका फंक्शन भी उड़ना है या इसका इसका भी उड़ना यानी फ्लाई करना है, इसका भी जो है वो मेन पर्पस क्या है, फ्लाई करना है। लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसका मतलब इसके एंसेस्टर डिफरेंट है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन।